अरे अंजलि। नमस्ते मम्मी। नमस्ते जी। और मम्मी कैसे हो आप? हाँ मैं तो ठीक हूँ बेटा, तू सुना बस। मैं भी ठीक हूँ मम्मी। और कैसे याद आ गई तुझे अपनी माँ की? अरे मम्मी याद तो आपकी मुझे हमेशा आती है, पर बस आ ही नहीं पाती ज़्यादा मैं यहाँ पे ना। चल। आपको भी पता है मम्मी, अब तो मैं पूरे 1 साल के बाद आई हूँ आपके पास। और बेटा मैं तो तुझे फोन करती रहती हूँ कि आ जा, तू कह देती है बस टाइम ही नहीं है मेरे पास। हाँ मम्मी, आपको पता है घर की जिम्मेवारियाँ बहुत हैं, घर के काम, बच्चों को संभालना। बस ये तो ना अब मुझे 2 दिन का टाइम मिल गया था, मैंने कहा चलो। नमस्ते दीदी। नमस्ते भाभी। कैसे हो दीदी? मैं बढ़िया भाभी, आप बताओ कैसे हो? ठीक हूँ दीदी। और घर में ठीक है सारे? हाँ भाभी सब ठीक है। चलो दीदी आप बातें करो, मैं चाय लेकर आती हूँ। ठीक है भाभी, बना लाओ चाय। यही सोचा था मम्मी मैंने कि चलो थोड़े दिन मायके रह लूंगी ना, आराम भी मिल जाएगा मुझे, थोड़े दिन कोई काम ही नहीं करना पड़ेगा। अब देखो वहां पे तो मम्मी चाय भी पीनी होती है ना, देखो खुद चाय बनानी पड़ती है, सबको पिलाओ फिर खुद पियो। यहाँ पे तो भाभी चाय बनाएंगे और मैं आराम से बैठ के पीऊंगी। तुझे ही पिलाएगी बेटा। क्यों मम्मी, ऐसा क्यों कह रहे हो आप? मैं तो वैसे ही ना इसकी बनी पी हूँ, मुझे पूछती कितना है। अपने कपड़े खुद धोती हूँ, अपना खाना खुद बना लेती हूँ, करके क्या देती है मेरे लिए ये। अरे मम्मी भाभी ऐसे तो नहीं है, आप ऐसा क्यों कह रहे हो? करती है ऐसे है बेटा, क्या बताऊँ तुझे। तू तो पूरे 1 साल के बाद आई है, एक बात नहीं मेरी सुनती, सब काम अपने में आप करती हूँ। अरे मम्मी आप ये कैसी बात कर रहे हो, मुझे तो आपकी बात पे विश्वास नहीं हो रहा। भाभी का नेचर तो इतना अच्छा है, भाभी ऐसा क्यों करेंगे आपके साथ? अरे छोड़ तू इन बातों को, तू अपनी सुना। और बस मम्मी अब तो ना मुझे इन्होंने कह दिया कि चल 2 दिन मैं छुट्टी करके संभालता हूँ सारा काम, तू जाया अपने मायके। ये लो दीदी चाय। और बताओ आप मम्मी? बस ठीक है बेटा, देख ले अब सिर्फ 1 कप लेके आई है ना चाय तेरे लिए, मेरे लिए तो नहीं बना के लाई ना। तो मम्मी आप बोल देते भाभी को कि आपने भी चाय पीनी है। उसे अपने आप नहीं पता लगता कि कोई आया है, चलो 2 कप बना के ले आती। हाँ मम्मी। फिर तू कह देती है कि चल पी ले बेटा। चलो मम्मी मैं भाभी के पास जाके आती हूँ, देखती हूँ क्या कर रहे हैं किचन में। जाया। भाभी कप रखने आ गई भाभी मैं। दीदी आप मुझे बुला लेते। कोई बात नहीं। और बताओ भाभी आप कैसे हो? ठीक हूँ दीदी, आप बताओ दीदी। मैं भी बढ़िया। और भाभी आपने चाय बनाई है, मेरे लिए सिर्फ बना दी, आपने नहीं पीनी थी चाय? नहीं दीदी गर्मी है ना, मैं तो एक बार ही पीती हूँ चाय। अच्छा, और मम्मी के लिए भी चाय नहीं बनाई आपने? क्या दीदी मैं मम्मी के लिए चाय बनाऊँ? मम्मी कौन सा मेरे लिए करते हैं कुछ, कोई भी काम करती हूँ उसमें भी कमी निकाल देते हैं। और कपड़े कह दो ना धूप में जल रहे हैं उतार के ले आओ, सिर्फ अपने ही उतार के लेकर आते हैं, मेरे तो जलते रहते हैं धूप में। अरे भाभी आप ये कैसी बात कर रहे हो, मम्मी तो ऐसा नहीं करने वाले आपके साथ। मम्मी तो आपकी इतनी करते हैं, फिर भी आप ऐसी बात कर रहे हो। भाभी अगर कोई काम में हेल्प चाहिए होती है आप मम्मी को बोल दिया करो, करेंगे क्यों नहीं आपकी हेल्प, करेंगे जरूर। चलो छोड़ो दीदी इस बात को, आप नहीं समझोगे, मैं खाना बनाती हूँ दीदी। ठीक है भाभी। ये लो भाभी बर्तन, बहुत अच्छा खाना बनाया था आपने। मम्मी खाना तो ना मुझे भाभी के हाथ का बहुत टेस्टी लगता है, बहुत ही अच्छा खाना बनाते हैं भाभी। खाक अच्छा था, उसे पता है कि मैं आलू गोभी की सब्जी नहीं खाती, जरूरी थी बनानी उसे। अरे मम्मी इतनी तो टेस्टी सब्जी थी, आपको क्यों नहीं पसंद आई? ये सब्जी बनी हुई थी, कोई काम ढंग का नहीं करती, कोई काम। मेरी पसंद नापसंद का तो उसे बिल्कुल भी ध्यान नहीं है बस। अरे मम्मी कोई बात नहीं, अब भाभी ने मेरी पसंद की बना दी एक दिन, भाभी को ये ध्यान में नहीं रहा होगा कि आपको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। तो कुछ और भी बना लेती साथ, जब पता है मैं गोभी खाती ही नहीं हूं तो कुछ और भी बना लेती। अरे मम्मी आप क्यों छोटी छोटी बात को लेके इतना झगड़ा शुरू कर देते हो? ये छोटी बात है,
भी खाना ही नहीं खाया मैंने, सब्जी नहीं मुझे अच्छी लगी ये वाली। या तो हो रसोई में किसी तरह की कोई कमी कमी पड़ी है, ना सब्जी में कोई टेस्ट, ना कोई नमक, ना कोई मिर्च, ना कुछ कोई स्वाद था सब्जी में। वो तो अपने बच्चों का देखती है बस कि फिक्की फुक्की जैसी बनाई और दे दो आगे। अब मैं नहीं खाती, मुझे तो मसालेदार सब्जी अच्छी लगती है पूरी। अरे मम्मी, आपकी सेहत का भी तो ध्यान रख रहे हैं भाभी। अगर मसालेदार सब्जी आपको नहीं खानी आपकी सेहत के लिए ठीक है तो सही है ना, आप लाइट खाना खाओ। क्यों नहीं खाते आप तो बिना बात से ना भाभी के साथ लड़ाई करने को तैयार रहते हो हर टाइम। मैं नहीं बिना बात से लड़ती, हर बार वही लड़ाई शुरू करती है। क्या बताऊं तुझे, तू तो पूरे 1 साल के बाद आई है, यहाँ तो रोज का यही कुछ है। अरे मम्मी, सास बहू में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, आप बातों को बढ़ाया मत करो। अरे मैं बढ़ा रही हूँ, तुझे भी मैं ही गलत लग रही हूँ बस। मुझे तो लगता था कि बेटियां ना सिर्फ अपनी माँ की तरफदारी करती हैं। एक पहली लड़की तू होगी जो भाभी 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 लगी पड़ी है करने। मैं तो तुझे ना दिखाई नहीं दे रही हूँ, बस सिर्फ भाभी की तारीफ करती अरे रह। मम्मी, कोई लगता है भाभी से कुछ बर्तन वगैरह गिर गया, मैं देख कर आती हूँ अभी। भाभी 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 भाभी, क्या हो गया भाभी? कोई बर्तन गिर गए थे? हाँ, मेरे दहेज के बर्तन है, तोड़ू जाए रखूं, तुझे क्या? भाभी, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो मेरे साथ? मैंने आपको यही पूछा है कि बर्तन गिर गए थे क्या। तू ना जा यहाँ से, कर ले मम्मी के साथ चुगली। चुगलियां? भाभी, आपको कोई गलती लगी है, ऐसी कोई बात नहीं है। बस बस रहने दे, मम्मी को तो ना एक मौका चाहिए मेरी तो बुराई करने की। आज तू आई है, तेरे सामने चुगलियां करने लग गए मम्मी। माँ बेटी ना तुम दोनों मेरी ही बातें कर लो। नहीं भाभी, मम्मी मेरे साथ कोई आपकी बुराई नहीं कर रहे थे, कोई आपकी बातें नहीं कर रहे थे, आप ऐसा मत सोचो। तू मेरा साथ क्यों देगी? तू तो मम्मी का ही साथ देगी, तू तो उनकी बेटी है ना। भाभी को तो तू तो समझा सकती है, मम्मी को नहीं समझा सकती तू। नहीं भाभी, मैंने मम्मी को भी समझाने की कोशिश की है, पर मैं क्या करूं, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। भाभी, आप गलत समझ रहे हो, ऐसी कोई बात नहीं है कि मम्मी मेरी आगे आपकी बुराई कर रहे हैं। बस मैंने ना तेरी कोई बातें नहीं सुननी, तू ना जाके ना मम्मी के साथ बुराइयां कर ले, और ना तेरे साथ मैंने बोलना है। अरे भाभी, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? मैंने तो आपको कुछ नहीं कहा भाभी। भाभी, क्या करूं मैं, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मम्मी, अरे मम्मी, अब आपको क्या हो गया? क्या हो गया? घंटा हो गया तू उसी के पास खड़ी है जाके। माँ तो तुझे दिखती ही नहीं है, सिर्फ वही दिखाई देती है, भाभी भाभी भाभी। एक बर्तन क्या गिरा उसके हाथ से, भागी गई उसके लिए। माँ को 1 साल में पूछा नहीं कि कहाँ पे दुख है, दर्द है, कुछ तकलीफ है क्या नहीं है। मम्मी, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैं ऐसा तो क्यों बोल देखने रहे गई हो? थी किचन में। ना देख, तू उसे ही देख जाके, उसी की तरफदारी कर। जरूरत नहीं है मेरे साथ बात करने की, उसी से ही बातें कर बैठ के। जा बैठ जा उसी के पास। मम्मी, आप हर बात पे इतना क्यों झगड़ते रहते हो भाभी के साथ? मैं झगड़ती रहती हूँ या वो झगड़ती रहती है? तू नहीं समझा सकती उसे? मम्मी, मैंने समझाया मम्मी, पर मैं क्या करूं मम्मी, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि आप दोनों में ये चल क्या रहा है। आपके पास बैठती हूँ तो भाभी बोलने लग जाते हैं कि अपनी माँ की तरफदारी कर रही है, अपनी माँ का पक्ष ले रही है, तू मेरी कभी साइड नहीं लेती। अगर भाभी के साथ 5 मिनट भाभी के पास जाके खड़ी हो जाऊं तो आप यही बात बोलने लग जाते हो कि तू तो अपनी भाभी की है, बस अपनी माँ को नहीं पूछती। क्या करूं मम्मी मैं? भाभी, 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 अच्छी क्लास लगाना बुला के उसे। बात सुनो, ये क्या लगा रखा है आपने दोनों ने? मुझे तो आप दोनों की कोई बात समझ में ही नहीं आ रही है। सास बहू में छोटी मोटी बातें हर घर में होती हैं, लेकिन मुझे क्यों उसके बीच में आप घड़ीस रहे हो? ये नहीं मुझे तो समझ में आ रहा। आपसे कोई बात करने लगो तो मम्मी मुझे लड़ने लग जाते हैं कि तू तो अपनी भाभी के साथ ही जाके बैठ जा, बस उसी के साथ बातें करने लग जा। आपको अगर समझाने लगी तो आपने ये बात बोल दी मुझे कि तू तो अपनी माँ की तरफदारी करती है हमेशा। क्या है भाभी ये? मैं पूरे 1 साल के बाद अपने मायके आई हूँ मम्मी, मेरा तो कोई हालचाल आपको पूछने का मतलब ही नहीं है कि बेटी आई है मायके, उसे 4 दिन को खुशी से जीने दो, खुशी से रहने दो यहाँ पे आके।
बस आप दोनों के तो अपने ही नहीं झगड़े खत्म हो रहे। और मम्मी आपका तो मुझे बिल्कुल ही नहीं समझ आ रहा कि आप ये क्या कर रहे हो, कितने नखरे कर रहे हो आप हर बात के, हर बात छोटी छोटी बात के लिए भाभी के साथ लड़ाई। और मैं आई हूं, कम से कम ये तो सोच लो कि बेटी ये पूरे 1 साल के बाद घर आई है, उसे भी कुछ पूछ ले, उसका भी हालचाल पूछ ले। बस अपने झगड़े लेके बैठे हो, कभी इसकी बात कभी उसकी बात। बताओ मैं बीच में किसकी तरफदारी करूं, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। ऐसा ही करना है ना मम्मी, मैं तो अपने ससुराल ही ठीक हूं, फिर मायके आने का तो मेरा आगे से मन ही नहीं करेगा, जैसा काम आपने इस बार कर दिया। मैं तो ना जा रही हूँ मम्मी, बस अब मैं नहीं यहाँ पे रहने वाली एक दिन भी। और दीदी आप बैठो। नहीं नहीं अंजलि, ऐसे मत कर, तू कहीं नहीं जाएगी। नहीं मम्मी मुझे नहीं अब यहाँ पे रहना, मैं तो जा रही हूँ। नहीं लड़ेंगे हम दीदी, सॉरी दीदी। मैं भी नहीं कुछ बोलूंगी बहू से अब बेटा, बहुत गलती होगी, हमने कुछ सोचा ही नहीं कि तेरा भी दुख दर्द हमें पूछना चाहिए। और बहुत सारे घरों में ऐसा ही होता है, जब लड़कियां आती हैं मायके तो सास बहू अपने झगड़े लेकर बैठ जाती हैं। यदि लड़कियां भाभी के पास ज्यादा बैठती हैं तो माँ नाराज हो जाती है, यदि माँ के पास ज्यादा देर बैठती हैं तो भाभियों को लगता है कि माँ बेटी मिलके चुगलियां कर रही हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। बेटी पता नहीं कैसे अपने घर के हालातों से मायके आके सोचती है कि 4 दिन आराम से रहूंगी, परंतु वो अपनी भाभी और मम्मी के लड़ाई झगड़े के अंदर फंस जाती हैं। तो कभी भी जब लड़की मायके आए तो उसे ऐसे परेशान ना करें, उल्टा घर का माहौल और अच्छा बनाएं, ताकि वो भी जो 4 दिन रहे तो बहुत आराम से रहे। तो आप सभी को हमारी ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट जरूर करके बताइएगा। और हमारे चैनल को जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब भी कर लें, और फेसबुक पर हमें फॉलो भी कर लें मनचंदा फैमिली ब्लॉग के नाम से। और वीडियो को शेयर जरूर कर देना, अच्छी लगी स्टोरी तो शेयर जरूर करना। बाय बाय।